अग्नि अखाड़े से हूँ, रसानंद जी महामंडलेश्वर जी की शिष्य हूँ और हरिद्वार से हूँ। दर्शन के लिए, महाराज जी के दर्शन के लिए तो यहाँ कोई एंट्री नहीं हमारी होने दे रहा है, संतों की कोई एंट्री नहीं है, कह रहे कोई सब बराबर है यहाँ। तो के लिए फिर फायदा क्या है जब संतों की भी कोई एंट्री नहीं है, संतों का कोई सम्मान नहीं है, तो फिर क्या फायदा है ऐसी जगह आने से। तिवारी को बुलाओ, जिन्होंने बुलाया। मनोज तिवारी मंडोली चुंगी से है, मैं आए मीरागिरी। मैं मीरागिरी हूँ, प्रचारगिरी की शिष्य हूँ। किसी भी जाति, किसी भी लेके राजनीति नहीं है कि धर्म के लिए चोला पहनाया गया तो धर्म का साथ दूंगी, क्यों ना मेरी समाधि लग जा, क्योंकि मैं हठी योगी हूँ। और जिस पर हठी योगी जो होता है, चोले को रंगने से नहीं, मन को नहीं लगा तो संत नहीं है, मन को रंग लिया तो संत है। क्योंकि मैं आदित्य शक्ति हूँ, स्त्री ना होएगी तो ये ब्रह्मांड सारा सब कुछ नहीं, सृष्टि रचाने वाली स्त्री होती है। और धर्म के लिए किसी भी जाति का, उसके लिए मैं अपनी समाधि भी लगा सकती हूँ। धर्म के लिए चोला पहनाएगा आप लोगों ने, और धर्म के साथ ही दूंगी मैं। किसी भी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी दिखावे के लिए थोड़ी हम लोग चोला पहने हुए हैं, हमें भी संतों ने चोला पहनाया है, अखाड़े में हम लोगों को एंट्री दी है, अखाड़े से हैं हम लोग, ऐसे चलते फिरते सड़क छाप साधु नहीं है हम लोग अखाड़े से हैं, हमारा मान सम्मान है। हम कुंभ मेले में निकलते हैं, रथ पे हमारी सवारी निकलती है। और यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी ये प्रशासन कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई एंट्री नहीं है, तो ऐसा क्या प्रशासन हो गया कि माता बहनों को एंट्री नहीं है, अखाड़े के संतों को एंट्री नहीं है, फिर क्या फायदा हम लोगों का आने से यहाँ पे। जब कोई सम्मान नहीं है संतों का, तो संतों का आना ही फिर तो बेकार है। हम लोग यहाँ जाति पाति करने नहीं आए, हम लोग यहाँ सिर्फ धर्म के लिए आए हैं, धर्म के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित दिलीप शास्त्री। मैं भी कल भगवान की कृपा से, बागेश्वर महाराज की कृपा से कल एंट्री मिली है। आज माता जी वगैरह सब लोग बाहर हैं और यहाँ के मनोज तिवारी जी से और जितने भी व्यवस्थापक हैं, हम सब संत लोग यही कहेंगे कि कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कम से कम संतों के लिए तो एंट्री कर दी जाए। क्योंकि महाराज जी का कहना है कि सबसे आगे संत और ब्राह्मणों के लिए स्पेशल बैठने की व्यवस्था है, उनके तरफ से कोई अब व्यवस्था नहीं है। अब इन अधिकारियों को सूचना पहुँचाई जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी ये महामंडलेश्वर की जो शिष्य हैं, इन लोगों को ससम्मान सहित वहाँ पर उचित स्थान पर बैठाया जाए। भाई हम भागमर से मिलने आए हैं, क्योंकि बेटा एक श्री राम में इतनी शक्ति है। साधु की एंट्री किस चीज की? ये भगवा लहराता है किस लिए? क्योंकि धर्म के लिए, क्योंकि हम साधुओं को वो सम्मान मिलना चाहिए। मनोज तिवारी से ये रिक्वेस्ट है कि वो साधुओं को मिलने दें, और हम मिलके 2 मिनट में आ जाएंगे, हमें कोई बैठना नहीं है वहाँ पे, बस एक साधु की चाहती साधु से मिलने। हमें दर्शन करना है, हमें करना क्या है, दर्शन करना है। और हम अब जिस भाव से आए हैं उनके दर्शन के लिए, क्योंकि सारे विश्व में उनका जो डंका चल बज रहा है इस टाइम बागेश्वर धाम का, तो हम भी हृदय से उनका दर्शन के लिए आए, हृदय से आए हैं। ये नहीं है कि हम ऐसे कोई दिखावा करके आए हैं, तो हमें उनका दर्शन होना चाहिए। और तिवारी जी से बोला जाए, बीजेपी के वो हैं अध्यक्ष हैं, जो भी हैं वो, तो उनसे कहा जाए कि भाई हम लोगों को एंट्री अंदर दी जाए, जिससे हम उनके दर्शन कर सकें, और जो भी हमारा समय हो उस समय हम उनका कथा उनके मुंह से, मुखार से उनकी सुन सकें। और हमारी यही अनुरोध है कि देखिए हम लोगों का अपमान न किया जाए, क्योंकि संतों का जो अपमान करता है उसको कहीं जगह नहीं होती है, बात ध्यान रखिए, कहीं भी जगह नहीं है उसके लिए, अगर संतों का अपमान है तो। इसलिए संतों को दुनिया नमन करती है, लेकिन अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, प्रशासन है, ये संतों का सम्मान नहीं जानता है। इनको सिखाया जाए, बीजेपी नेता हैं, उनको बोला जाए कि भाई संतों का सम्मान क्या होता है। बागेश्वर धाम की तरफ से सबका स्वागत है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई स्वागत नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनसे कहा जाए कि हम लोगों को सम्मान सहित अंदर एंट्री कराई जाए और हम उनके दर्शन कर सकें। भगवान की जय।